की शुरुआत करेंगे कटिहार से मिल रही बड़ी खबर के साथ। दो पक्षों के बीच में जमकर पथराव हुआ है। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यह विवाद हुआ। लड़के ने लड़की पर विवादित टिप्पणी की। विवाद के बाद जमकर पथराव किया गया। अलग अलग समुदायों के दोनों पक्ष हैं। सहायक थाना क्षेत्र के शरीफगंज की यह घटना है। घटनास्थल पर मौजूद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इन तस्वीरों में नजर भी आ रही होगी। कटिहार से तस्वीरें। दो पक्षों में जमकर पथराव इसलिए हुआ है क्योंकि एक लड़की को लेकर एक लड़के ने विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद दो समुदायों के बीच में पथराव होने लगा। विवाद के बीच में ये पथराव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग समुदायों के दोनों पक्ष हैं। सहायक थाना क्षेत्र के शरीफगंज की यह घटना है। घटनास्थल पर मौजूद भारी संख्या में पुलिस बल। अब बड़ी खबर बेतिया से है, जहां बगहा में एएनएम प्रशिक्षण कॉलेज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। छात्रावास में खराब भोजन और बदबूदार पानी के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ है। विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक होता चला गया। छात्राओं और जीविका दीदियों के बीच जमकर चप्पलें चली, प्लेटें और पथराव भी हुआ है। घटना में 4 छात्राएं घायल हो गईं, जिन्हें अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाए हैं। दरअसल एएनएम छात्राएं पिछले 2 दिनों से घटिया भोजन और गंदे पानी के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। आज थाली बर्तन बजाकर विरोध जता रही थी। इसी दौरान करीब 200 की संख्या में जीविका दीदियां स्कूल परिसर पहुंच गई, जिसके बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले दोनों पक्षों के बीच में तीखी बहस हुई और देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। लोग तो हम तो है उसमें के अकाउंटेंट, हम तो डेली आते हैं। और सीएलएफ से अध्यक्ष दीदी, सचिव दीदी आई लोग प्रिंसिपल सर से बात करने के लिए कि आप क्यों ऐसे बच्ची सबको मतलब ऐसे कर रहे हैं। बच्चा सबको खाना है। हम लोग को समस्या बढ़ाना नहीं था, सुलझाना था। और दीदी लोग जब उसमें गई, बच्ची से पहले से ईटा पत्थर इकट्ठा करके रखी थी, वो रखवाए थे। और उसके बाद में दीदी सब पर चालू कर दिए मारना पीटना। मेरे आने पे बहुत हम देखे कि बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। उनसे मैंने पूछा भी तो पता चला कि महिलाएं खुद से आई हैं। मैंने उन्हें साइड किया, बोला, रिक्वेस्ट किया। मैं थे, सर थे और कुछ लोकल हमारे जीविका के स्टाफ भी थे। सभी ने मिलकर उन्हें साइड किया, बोला कि रिक्वेस्ट मोड में है कि साइड हो जाइए। उनका यही कहना था कि बदतमीजी कर रही हैं बच्चियां, मारपीट भी किए हैं, गाली गलौज भी किए हैं दीदियों के साथ। ये अच्छी चीज नहीं है। मैंने उनसे साइड किया कि दीदी लोग आप लोग साइड हो जाइए, बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं। ये हुआ है कि हमारे एएनएम स्कूल बगहा की एएनएम ट्रेनिंग बच्चियां यहाँ गत 2 दिनों से हड़ताल में बैठी। उनको खाना में दिक्कत है, बार बार वो शिकायत कर रहे हैं। वो अपने कॉलेज में बैठ के जो भी बोल रही है कि हाँ भाई हमारे व्यवस्था को चेंज किया जाए, लेकिन बदले में जितने भी जीविका के समूह बाहरी लोग जो यहाँ काम भी नहीं करते, वो भारी संख्या में आए, करीबन 500 की संख्या में आए और बच्चों को जबरदस्ती मारपीट करने लगे, पत्थर चलाए, बोतल चला के मारे, हाथापाई करने लगे। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां साहिबगंज थाना क्षेत्र के गौड़ा गांव में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग से जुड़ी रंजिश के चलते अपराधियों ने एक महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी। हत्या के वक्त महिला अपने बच्चों के साथ सो रही थी। अपराधियों ने सोते हुए महिला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर जुटे और महिला को आनन फानन में सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के पड़ोसी रंजीत पासवान को हिरासत में लिया। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हाँ, 4 ठो गोली बरामद हुआ है, जिसमें 1 ठो पहले थाना में दिए हैं, 3 ठो यहाँ पर है अभी। अच्छा, हाँ, पुलिस आई हुई है। हाँ, पुलिस आई। हाँ, कोई व्यक्ति से नहीं है विवाद, हमको उसी से है, रंजीत पासवान। अच्छा, हाँ सर, घटना हो का है कि रंजीत पासवान से कुछ दुश्मन ही था। मेरा बहू कल किया परसों, वो बोल दिया कि बोलो कोई ना कोई बच्चा को चाहे सियान को मार देंगे। हमारा बच्चा को मार दिया, बच्चा को कहा सियान को मार दिया है, मर्डर कर दिया है। 5 उसका बच्चा है, साथ में कैसे जिएंगे, कैसे नहीं दिए। हमसे दुश्मन नहीं था तो हम ही का मारना चाहिए। उसका कैसे मार दिया, उसका कैसे जिंदगी जीगा। अगली खबर जमुई से, जहां काला गांव में ससुराल वालों ने दामाद की हत्या कर शव को घर के पीछे दफना दिया। घटना के 2 दिन बाद पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो ससुराल के घर के
पीछे खुदाई कर शव को बरामद कर लिया गया। मृतक का नाम जितेंद्र पंडित बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने जितेंद्र पंडित की पत्नी, सास, साली और सरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जितेंद्र बीते 10 साल से ससुराल में ही रह रहा था। बताया जा रहा है कि बुधवार को विवाद के बाद मारपीट में जितेंद्र की मौत हो गई थी, जिसके बाद ससुराल वालों ने घर के पीछे गड्ढे में शव को दफना दिया। सास से किने भेलो हड़ाहड़ी हम नहीं के पर बोला बोली अगर बाद कर जान ले ओकरा पूछे ससिया कहाँ गे कहाँ समझिन हम बेटवा तोर बेटवा बोल खा गेलियो राती हम करियो हरे के है फिर पूछे पुतो हुआ कहाँ गे कहाँ हो गई छोड़ा गे बोल कहिए चल गिलो बोल यहाँ नया हो। शराब पिया था तो छत पर चढ़ा वहीं से कूद गया। छत पर चढ़ा तो वहीं से कूद गया वो। अच्छा, तो कैसा इंसान था वो? उधर पिया था, मतलब शराब पीता है खाली। लोगों ने घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों की जानकारी के लिए तुरंत ही परिवार के 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें हम लोगों को जानकारी मिली कि मृतक और परिवारजनों के बीच बुधवार के दिन कुछ आंतरिक कलह हुआ था, वाद विवाद हुआ था और उसी घटनाक्रम में जो व्यक्ति हैं जितेंद्र पंडित, उनको चोटें आई थी और उस चोटों के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां लाठी डंडों से पीट-पीटकर विवाहिता की हत्या कर दी गई। मामला आलमगंज थाना क्षेत्र का है। पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर ससुराल वालों ने पीट-पीटकर विवाहिता की हत्या कर दी। मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। मृतका के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। पुलिस और एफएसएल मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। ठीक है, इसका गोतनी है सास मरवाई से। देखिए ब्याह हुआ 10 दिन बाद कोई भी अपना पति के पक्ष लेगा। लड़ाई भाई 10 वर्ष मियाँ टोली में रहता, लड़ाई करके तो कोई भी औरत अपना पति के कहेगा ना कि ना लड़िए, तो नहीं आप भी लड़ेगा तो उससे लड़ाई होगा। बात से समझावेगा भाई के तो समझना चाहिए ना। लड़की के दहेज प्रथा में मार दिया। कौन? मेरा सास होकर गोतनी भैंसू। हाँ, पति भी है जी, उसका हस्बैंड भी। हस्बैंड भी मिला था। सबका रिश्ता गड़बड़ है। भौजाई का, साली का, ये हमारा बेटी अदर था। शाम में सूचना मिली थी एनएमसीएच से कि एक महिला जो है डेथ अवस्था में जो है लाया गया है। हम लोग तत्काल जो है यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ महिला जो है जिनका नाम राधा देवी है, पति विकास जायसवाल, जो गायघाट बोआगंज के रहने वाले हैं। इनके लड़की के परिजन भी आ गए हैं जो माल सलामी के रहने वाले हैं। मृत अवस्था में है, शरीर में जख्म के निशान हैं। हम लोग सभी बिंदु पर जांच कर रहे हैं। और पटना से बड़ी खबर है, पुलिस मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई। पीरो के एसडीपीओ पुलिस मुख्यालय में क्लोज। कृष्ण कुमार सिंह पुलिस मुख्यालय में क्लोज किए गए। डीजीपी के आदेश पर आईजी पुलिस मुख्यालय ने यह कार्रवाई की है। स्नेह सेतु को एसडीपीओ पीरो का चार्ज दिया गया है। स्नेह सेतु भोजपुर में साइबर क्राइम के पद पर पदस्थापित है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी सूत्रों के हवाले से खबर है, 3 पुलिस अधिकारियों के तबादलों से जुड़ा फर्जी आदेश पत्र मामले में दोषी पाए गए हैं कृष्ण कुमार सिंह के कहने पर ही रीडर एएसआई रमानंदन मंडल ने फर्जी अधिसूचना बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। गया से बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर पत्थर फेंके गए। निजी स्कूल के कार्यक्रम में जीतन राम मांझी पहुंचे थे। स्टेज के पीछे से किसी ने पत्थर फेंके। स्टेज पर भाषण देने पहुंचे थे जीतन राम मांझी। पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। दोनों नाबालिग से पुलिस पूछताछ कर रही है। सिसवर गांव में निजी स्कूल की यह घटना बताई जा रही है। कहाँ आया, कहाँ गया, कहाँ फेंका, कहाँ है होता है। जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कोई अच्छा काम तो होने नहीं देना चाहते हैं। उनके दिमाग में बात आई, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं करना। बिहार में एक बार फिर करोड़ों का पुल धंस गया। नालंदा में 10 साल पहले बने पुल को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। पुल की जर्जर हालत देखकर आप भी चौंक जाइएगा। बड़ा सवाल है, 10 साल में ही यह पुल कैसे धंस गया? करोड़ों की लागत से बने इस पुल की हालत देखिए। पुल की कैंपिंग में लगी लोहे की रॉड बाहर निकल आई है। पुल के कई पिलर झुके हुए हैं। पुल को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये सैकड़ों साल पुराना पुल है।
नालंदा के सकरी नदी पर बने इस पुल की तस्वीर चौंकाने वाली है। करोड़ों की लागत से बना ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। महज 10 साल में ही ये पुल धंस गया। पुल पर कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसके लिए पुल पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने पुल के दोनों छोर पर दीवारें खड़ी करके यातायात को पूरी तरह रोक दिया है। NIT और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के जायजा लेने के बाद इस पुल को बेहद खतरनाक घोषित कर दिया गया। इस पुल के धंसने के बाद नालंदा के पूर्वी हिस्से और शेखपुरा के पश्चिमी इलाके का सीधा संपर्क टूट गया है। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार से प्रखंड के मानपुर स्थित दरियापुर में, जहां आप देख सकते हैं ये 2 जिलों के जोड़ने वाली जो है पुल है और ये शेखपुरा जिले के जोड़ने वाली पुल है। लेकिन ये पुल जो है अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 10 वर्ष पूर्व ही इसे निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन यह इतनी जल्द जो है भ्रष्टाचार का जो भेंट चढ़ी है उससे आम लोग प्रभावित होंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से जो लगभग सभी पाया है इसी तरह से क्षतिग्रस्त एक करके हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया ये पुल महज 10 साल के समय में। तो यहाँ गश्ती दल भी प्रभावित होगा थाना। सबसे बड़ी बात है कि गश्ती दल, आम जनता, किसान सबको परेशानी हो गया कि आप कैसे आ जाएगा, इसकी बहुत बड़ी परेशानी हो गया। क्या नाम है? बड़ा सवाल है कि 10 साल में ही ये पुल कैसे धंस गया। पुल की ऐसी जर्जर हालत कैसे हो गई? क्या पुल के निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया? क्या पुल बनाने में कमीशनखोरी हावी थी? जनता का पैसा आखिर पानी में कैसे बह गया? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और उद्योगपति अनिल अग्रवाल की पोस्ट के बाद बिहार IPL टीम की चर्चा तेज हो गई है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि ये बहुत गर्व की बात है, वो रेड कारपेट बिछाकर उनका इंतजार कर रही हैं। श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं, 0 से शिखर तक का सफर बिहार तय कर रहा है। क्रिकेट में भी बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। राजगीर में एक शानदार स्टेडियम उसकी गवाही दे रहा है। वो चाहती है कि राजगीर भविष्य में क्रिकेटरों का होम टाउन बने। श्रेयसी सिंह से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। ग्रुप के ऑनर ने एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने साफ तौर पे अपने पोस्ट में लिखा है कि जैसे कई अलग अलग जगहों के IPL टीम बने हैं, बिहार की टीम भी होनी चाहिए जिससे बिहार के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रेयसी सिंह हमारे साथ हैं। बिहार टीम की अब बात हो रही है IPL में, बिहार के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा? आई थिंक देखिए, बिहार की बात जब जिस भी क्षेत्र में या जिस भी विषय में की जाए तो हमेशा गर्व होता है जब बिहार का नाम बिहारी लेकर आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से जिस पोस्ट की आप बात कर रही हैं, मैं माननीय अनिल अग्रवाल जी को हृदय से स्वागत करती हूं। और एक बिहार की बेटी, एक बिहार की खिलाड़ी होने के नाते, एक बिहार की मंत्री होने के नाते मैं उनके सोच का स्वागत भी करती हूं और उम्मीद करती हूं कि जल्द इस पर कोई पहल होगी। ये और अब बिहार सरकार ने राजगीर में जो क्रिकेट एकेडमी बनाया है वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाया है। तो हम लोग तो रेड कार्पेट कह लीजिए या खुले बाह कह लीजिए, हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं कि बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स का, बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी अब बिहार में हो। तो लग रहा है कि वो दाग अब धुलेगा, बिहार के खिलाड़ी बिहार के लिए खेलेंगे। बिहार में जो एक कमी रह गई थी IPL में कि बिहार का टीम नहीं है, दूसरे को चीयर करते हैं, अब वो कमी पूरी होगी। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से ट्वीट किया गया है ये कमी जल्द पूरी होगी। और जहाँ तक आपने बिहार के खिलाड़ी किसी अन्य राज्य से जाके खेलते थे, तो आपने भी एक शब्द यूज़ किया कि खेलते थे, यानी कि अब ये पास्ट की बात हो गई है। ये हमारा नया बिहार है, ये बदलता हुआ बिहार है। बिहार सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए बेहतर काम कर रहा है और यही वजह है कि लगातार मेडल भी बिहार के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।